देखो बच्चों, हम जो है जो फोरियर सीरीज कर रहे थे, तो फोरियर सीरीज की हमने शायद सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो है, ये फोर्थ वीडियो है। तो ये फोर्थ वीडियो है और इसके अंदर जो है हमने फोरियर सीरीज बताई थी, उस पर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? फोर्थ, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना है, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का। फंक्शन की वैल्यू देखिए क्या दी गई है उसके अंदर, एफ एक्स इक्वल टू, और इंटरवल कितना दिया है? हाँ, 0 से लेकर 2 पाई तक का। पहले तो फोरियर सीरीज बताइए क्या होती है। फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स जब बनाएंगे हम, तो क्या बनेगी? इज एफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, फिर a n cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ bn और साइन nx। अब इसके अंदर हमें a0 निकालना होता है, an और bn। सबसे पहले हम निकालते हैं a0। तो वैल्यू ऑफ a0, वैल्यू ऑफ a0, फॉर्मूला बताइए क्या होता है? 1/पाई 0 से 2 पाई और फंक्शन और dx। यहाँ पर देखिए 1/पाई फंक्शन हमारी है, हाँ, e की पावर माइनस एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन है, हम जानते हैं 1/पाई 1/पाई e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1, और लिमिट रखेंगे 0 से लेकर 2 पाई तक। 1/पाई जब हम इसमें रखेंगे 2 पाई, तो e की पावर -2 पाई, फिर माइनस e की पावर माइनस के 2 पाई, अपॉन में -1 है, लेकिन क्या कर दिया? 0 रखा जाएगा, e की पावर 0। तो इस तरह से यदि हम देखें, ये पेन निकाला था, फिर दोबारा से ये दिक्कत करने लगा ये पेन भी। हाँ, तो माइनस को या तो ऊपर एडजस्ट कर लेना, तो 1/पाई ये बन जाएगा e की पावर 0 1 बन जाएगा, ये e की पावर 0 1 1 माइनस e की पावर माइनस के 2 पाई, ये आ गया। अब हो सकता है उसने आंसर जो दिया हो ना, ये रखा, यही आंसर है, कुछ और रखा? अच्छा, यही आंसर है, तो ए एन में प्रॉब्लम है। ठीक जी, वैल्यू ऑफ ए एन निकालते हैं। जब ए एन की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा ये है, ए एन बराबर 1/पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स और डी एक्स। तो 1/पाई लिमिट 0 टू 2 पाई, फंक्शन की वैल्यू है e की पावर माइनस एक्स और cos nx और dx। इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था, e की पावर ax cos bx का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, वो बताया था e की पावर ax अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx। बस इससे कंपेयर करिए, तो a की वैल्यू यहाँ पर जो है वो -1 है और b की वैल्यू n है, इसमें भर देना बस। तो जब हम यहाँ पर भरेंगे ऐसा, तो 1/पाई तो बाहर है ही, भरो a की पावर ax तो -x हो जाएगी, a का स्क्वायर 1 हो जाएगा और b का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में रखेंगे a की वैल्यू -1 है और cos b की वैल्यू nx है, n तो है, और प्लस के n, और यहाँ आ जाएगा sin nx। और इसके अंदर अब लिमिट भरेंगे हम, हाँ, 0 से लेकर 2 पाई तक। चलिए भरना शुरू करते हैं। 1/पाई, पहले हमने 2 पाई भरा, तो e की पावर माइनस के 2 पाई, e की पावर माइनस के 2 पाई अपॉन में है 1 प्लस एन स्क्वायर, ब्रैकेट में cos 2n पाई x हो जाएगा, x नहीं आने का, और फिर प्लस आ जाएगा n साइन 2n पाई, ये तो होगी फर्स्ट लिमिट। फिर 0 भरोगे, cos 0 1 हो जाएगा, लेकिन सेकंड लिमिट है तो +1 आ जाएगा, है, और साइन 0 0 हो जाएगा। ये बैठ गया हमारा। थोड़ा सा और सही करिए, देखिए cos 2n पाई की वैल्यू +1 बैठेगी, cos, बार बार पेन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लिखते हैं नहीं, उससे पहले ही दिक्कत करी। देखिए cos 2n पाई की वैल्यू
मैं 1 मिनट इधर कर दूं इसको जरा। हाँ, cos 2n पाई की वैल्यू कितनी जाती है, +1। इधर लिख रहा हूं मैं, cos 2n पाई की वैल्यू आ जाएगी +1 और sin 2n पाई हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो आंसर बैठा वो केवल यहाँ को लिख दो, इधर साइड को, जगह नहीं बची यहाँ पर। 1/पाई तो है ही, e⁻² पाई अपॉन बैठा 1 + n²। और ब्रैकेट में देखो cos पाई की वैल्यू -1 थी तो -1 आ जाएगा, sin n पाई 0 था, लेकिन पीछे +1 भी तो है तो 0 आ गया है। तो देखियो आंसर कितना रहा, an की 0 वैल्यू 0। इसका मतलब cos की पाई, cos वाली सीरीज है ही नहीं इसके अंदर। हाँ, cos की भी है, तो कहीं गलती हुई है फिर, इसका मतलब ये है। एक बार और चेक करें। 1 + n², नीचे आया होगा 1 + n²। cos 2 पाई, हाँ cos 2 तो लिमिट नहीं, हमने कहाँ गलती कर दी फिर, हमने ये वैल्यू भरने में। नहीं, यहाँ तक तो सही है वैसे, ये an की वैल्यू ये ठीक है, ये लिमिट में गड़बड़ हो गई यहाँ पर। चेक करूं एक बार है। ये पेन भी हमारा एकदम धोखा देता है, आधा दिमाग इसमें लगा रहा है हमारा कि ये क्या हो रहा है। दोबारा करते हैं। यहां तक सही है, a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू है n, ये सही है। चलो जी, अब इसमें लिमिट भरना, 1/पाई तो बाहर चलेगा ही। पहले हमने भरा, लिमिट थी हमारी 0 to 2 पाई, पहले हमने 2 पाई भरा तो -2 पाई आ गया, नीचे आ गया 1 + n² और ब्रैकेट में आ गया -cos 2n पाई। अरे e⁻0 थी पहले बाहर, ये इसलिए ये गलती हो गई। और प्लस के यहाँ आ जाएगा n, असाइन हो जाएगा 2n पाई। ये अब सेकंड लिमिट भरेंगे तो e⁻0 बचेगी और 1 प्लस क्या आ जाएगा n²। cos 0 1 हो जाएगा तो -1, sin 0 0 हो जाएगा। ये आ गया, तो यहाँ पर आ गया 1/पाई। बड़ी प्रॉब्लम आ गया मैं तो, ये तो बार बार दिक्कत कर रहा। तो e⁻² पाई आ गया, नीचे आ गया 1 + n²। अब यहाँ देखना ध्यान से, हाँ अंदर यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा -1 और यहाँ हो जाएगा 0। और ये वाला -1 ये प्लस, ये तो फिर भी वही 0 ही आ रहा है। नहीं, ये है ना साथ में, हाँ ये आ गया। देखिए cos 2n पाई की वैल्यू बैठेगी, तुम्हें ध्यान होगा -1 की पावर 2n आएगी, तो वो +1 नहीं बैठ जाएगी क्योंकि पावर इवन है, तो ये बैठ गया। 1/, ये जो कॉमन ले लो तुम एक बार को, 1 + n² हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ बचा हमारा e⁻² पाई, ये माइनस का है। अब प्लस का क्या बचा, 1 बचा, ये बचेगा। अब इसमें n की वैल्यू अलग रखते जाओ, ये an आया है, an। अब देखो इसमें पुट करो, जब n की वैल्यू तुम यहाँ पर मान लो 1 रखोगे तो क्या आएगा हमारा a1, तो a1 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी 1/, जब यहाँ रखा 1 तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 2, तो 2 पाई तो यहाँ आ गया। और यहाँ पर 1 रखोगे तो ये प्लस का 1 है और माइनस के e⁻- पाई है 2 पाई, ये तो बैठेगा। चेक करो, अब ये नहीं बैठ रहा क्या, सही तो रखा गुड़िया, ये 1 - e⁻² पाई बाहर तो रखा हो ना, बिल्कुल कॉमन उसने बाहर निकाल रखा। a0 में गड़बड़ हुई है कहीं, इसका मतलब फिर नहीं, a0 भी तो सही है। a0 क्या आया था, हाँ सही सही तो आ गया, ठीक तो आ जाएगा। ये तो 1 - e⁻² पाई पूरे में से कॉमन निकल आएगा। हाँ
तो ए जीरो की वैल्यू तो सही तो निकाल दी हमने, ये रे ये रही ए जीरो की वैल्यू, ये रही, इसमें भी तो 1 आ रहा ना, ये यहाँ पर ये रहा, हाँ पूरे में कॉमन निकाल दिया बस ये ठीक बैठ रहा है इतना। और उसके बाद में ऐसे bn निकाल लेना। और बोल दो कौन सा करना है। एक्सरसाइज नंबर 2 में देखिए, उसमें पीरियड अलग है। जैसा इसमें तो सारे क्वेश्चन थे पाई वाले, या तो 0 to 2 पाई इंटरवल था, या -पाई टू पाई इंटरवल है। इसके अंदर जो इंटरवल है वो अलग दे सकता है, वो कांस्टेंट में, मतलब पाई में देगा, किसी और में देगा। तो उसके थोड़ा फॉर्मूले जो है वो चेंज है हल्के से, तो वो फॉर्मूले तुम्हें रखने हैं, याद ध्यान रख लेना। देखिए फोरियर सीरीज मैं लिख रहा हूं यहां पर, वैसे जो मैं अब बताऊंगा ना ये जनरल फॉर्मूला होता है फोरियर सीरीज का। लिखो फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f(x) फॉर द इंटरवल जो मैं इंटरवल ले रहा हूं वो इन जनरल ले रहा हूं। ये इंटरवल लूंगा मैं, इससे तुम सारे जो तुमने पहले वाले फॉर्म लिखे थे ना वो भी बन जाएंगे इससे। अल्फा प्लस 2c डाला हमने जानबूझ के, एक स्पेशल इंटरवल लिया है, किताब में नहीं है ये, मैंने अपने पास सेट कर रखा है इसे। तो फोरियर सीरीज का तो फॉर्मूला वही रहता है जो तुमने वहां पे लिखा था, बस थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an कोस, हम लिखते हैं वहां पे nx, लेकिन इसमें डालना n पाई x अपॉन c डालना तुम, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity, यहां bn लिखना, साइन n पाई x अपॉन c। अब इसमें a0 क्या होगी वो लिखिए, a0 इक्वल टू 1 अपॉन c लिखना, और लिमिट लिखना अल्फा से लेकर अल्फा प्लस 2c, यहां पर फंक्शन और पीछे dx। तो a0 का फॉर्मूला तो उतना ही है, बस लिमिट चेंज करी है मैंने, और यहाँ पे 1 अपॉन पाई ने लिखा 1 अपॉन c लिखा। इसी तरह से an का फॉर्मूला 1 अपॉन c, लिमिट अल्फा से लेकर अल्फा प्लस 2c, यहाँ पर फंक्शन, और साथ में लिखना है तुम्हें कोस n पाई x अपॉन c, पीछे dx। इसी तरह से bn का फॉर्मूला 1 अपॉन c अल्फा टू अल्फा प्लस 2c, यहाँ पर फंक्शन और यहाँ पर साइन। अब ध्यान से देखना, ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है, किताब में नहीं है, किताब में तो अलग दिए गए हैं, 0 से 2 पाई का अलग दिया है, -पाई से पाई का अलग दिया है, लेकिन मैंने एक ये फॉर्मूला लिख दिया। अगर तुम इन्हें याद रख लोगे तो इनसे पहले वाले सारे हो जाएंगे, बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब इससे मैं तुम्हें पहले वाले बनाऊंगा और जो अब हम करेंगे वो ही बन जाएंगे, बस ध्यान सुनना। एक बात नोट कर लेना अब यहाँ पे जो मैं बताऊंगा, बता दे तुमने, ये जरा इन्हें नोट कर लेना दो 1 मिनट को। देखो बच्चों, अगर तुमने फोरियर सीरीज के लिए ये इंटरवल याद रख लिया तो फिर तुम सारे जितने भी फॉर्मूले हैं उनको तुम्हें अलग रटने की जरूरत नहीं है, इससे ही सारे बन जाते हैं। सोचिए अगर मान लीजिए तुम्हें इंटरवल ये दिया गया, इंटरवल दिया गया तो मैं नोट बात लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना, बस केवल समझा रहा हूं नोट। अगर इंटरवल दिया गया तो मैं मान लीजिए 0 से लेकर 2 पाई का, तो बताइए इसके अंदर अल्फा की वैल्यू क्या लेनी चाहिए और सी की वैल्यू क्या लेनी चाहिए जिससे कि इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई बन जाए। सोचो, इस साइड में देखो, यहाँ अल्फा आ रहा, इसमें 0 आ रहा, तो अल्फा की जगह तो 0 भर दो, और इधर देखो अल्फा की जगह जब तुमने 0 भर दिया तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ हो गया 2c, और 2c की वैल्यू क्या होगी 2 पाई, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या गई होगी, पाई गई होगी। तो जो तुम्हारा ये फॉर्मूला लिखवाया मैंने, इन फॉर्मूले के अंदर अल्फा जहां रहा वहां 0 भर दो, और जहां सी है वहां पाई भर दो, तो अपने आप ये फॉर्मूले 0 to 2 पाई के लिए बन जाएंगे। रख के देखो यहाँ पर a0 में, तो 1 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, सी की जगह पाई, तो 1 अपॉन पाई आ गया। अल्फा की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ अल्फा की जगह 0 और यहाँ जाएगा 2 पाई। ठीक है, यहाँ रख के देखो इसके अंदर देखो an के अंदर, an के सी की वैल्यू क्या आ गई, पाई, अल्फा की जगह 0 है तो 0 से 2 पाई इंटरवल हो गया fx, और यहाँ जब c की जगह तुम पाई रखोगे तो पाई से कबाई कट जाएगा, क्या आ जाएगा, cos nx आ जाएगा। तो ये वही फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर मान लीजिए, एक तो नोट ये बताया मैंने, अगर मान लो तुम्हें दूसरा नोट ये दिया जाए -पाई से लेकर पाई इंटरवल बनाओ, कैसा बनेगा यहाँ से, तो तुम बताओ इसमें क्या चेंज करेंगे।
अल्फा की जगह तो माइनस पाई कर देना, और सी की जगह कितना करूं, जब तुम यहां माइनस पाई करोगे तो सी की जगह पाई कर दो, तो 2 पाई में से माइनस पाई गया, पाई बचेगा, तो सी की जगह पाई कर दीजिए। तो जब सी की जगह पाई करोगे तो देखो ये फॉर्मूले कैसे बन जाएंगे, ए जीरो को चेक करो, ए जीरो को चेक करो, ए जीरो के अंदर सी की जगह तुमने क्या करा, पाई, तो 1 अपॉन पाई आ गया, और यहाँ पे अल्फा की जगह तुमने क्या करा, माइनस पाई, ऊपर माइनस पाई अब प्लस 2 पाई, तो पाई तो बचेगा, इंटरवल अपने आप ही माइनस पाई से पाई हो जाएगा। तो ये मैंने जनरल फॉर्मूला बना दिया, इससे तुम कोई सा ही बदल सकते हो। कोई बच्चा कोई कहने लगे हमसे, अगर तुम्हें ये इंटरवल पाई में ना देकर ऐसा दे दिया जाए -2 से लेकर 2 तक के लिए, तो तुम बताइए अल्फा की वैल्यू क्या ली जाएगी, अल्फा की वैल्यू तो -2 लेना, और सी की वैल्यू क्या लेना, जब तुम यहाँ -2 रखोगे, इस जगह -2 रखोगे, तो सी की वैल्यू क्या लें जिससे कि यहाँ +2 आ जाए, तो यहाँ पे 2 रख दो, 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस के 2 तो प्लस के 2 बचेंगे, तो तुम्हें सी की वैल्यू 2 ले लेनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मैंने जनरल फॉर्मूला बना दिया, इसके द्वारा चाहे इंटरवल तुम्हारे पाई वाले हो या माइनस पाई वाले हो, या और आगे जो आज एक्सरसाइज करेंगे हम वो फॉर्मूले हो, सारे इनसे बन जाते हैं। बस तुम्हें ये याद रखने हैं। अगर मान लीजिए किसी ने इंटरवल ऐसा दे दिया, मान लीजिए तुम्हें दे दिया इंटरवल x की वैल्यू है -l से लेकर +l, तो बताइए क्या बनाओगे तुम इसमें, ऊपर ध्यान दो, अल्फा की वैल्यू क्या लोगे, -l, और सी की वैल्यू क्या ले लोगे, सी की वैल्यू भी l ले लोगे, रखे देखो यहाँ पर, जब अल्फा की वैल्यू तो होगी -l और सी की वैल्यू तुमने l रखी, तो 2l और -l, तो l तो बचेगा, तो अपने आप ही फॉर्मूले ही सही रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस इस फॉर्मूले को याद रखना, इससे पहले वाले भी और जो हम अभी क्वेश्चन करेंगे वो सब इससे ही हो जाते हैं। तो एक जनरल फॉर्मूला है ये। तो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बस एक बार रट लो ना, ए जीरो की वैल्यू 1/c आएगी अल्फा से लेकर अल्फा प्लस 2c, बस यहां रखने की जरूरत नहीं है, लिमिट तो वही आती है जो लिमिट देता है वो, जहां से जहां तक, ठीक है। बस यहाँ थोड़ा पीछे फॉर्मूला में चेंज होगा, बस तुम्हें सी पहचानना है, अल्फा पहचानना और भर देना। एक क्वेश्चन कर रहे हैं उससे समझ और समझ में जाएंगे, ये नोट कर लिए। देखिए और करता हूं मैं क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइज नंबर 2 में आ रहे हैं अब हम। एक्सरसाइज नंबर 2 में देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए फंक्शन क्या दी गई है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम, लिख देता हूं मैं। फंक्शन दी गई है f(x) इक्वल टू l/2 -x, और इंटरवल दिया है पीछे 0 to l, ये इंटरवल दिया, चेक कर लो, ये इंटरवल है, और कहा गया फोरियर सीरीज बनाइए, फंक्शन क्यों पहचान लो, बस ये है, और तुम्हारा इंटरवल ये है। हमने जो इंटरवल लिखवाया वो लिखवाया अल्फा से लेकर क्या, अल्फा प्लस 2c तक, तो तुलना करो, अल्फा कितना रहा होगा 0, सी की वैल्यू कितनी रही होगी, अगर अल्फा 0 रहा होगा तो सी की वैल्यू कितनी रहेगी, l/2 रही होगी। भाई जब सी की वैल्यू तुम यहाँ पे l/2 रखोगे तभी तो l बनेगा, समझ में आ गई बात तुम्हें। तो बस अब फॉर्मूले लगाने तुम्हें, पहले तो फोरियर सीरीज लिखो, फोरियर सीरीज होती क्या है, फोरियर सीरीज जो बैठेगी वो ये बैठेगी, हाँ f(x) इक्वल टू a0/2, फिर समेशन n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, फिर यहां पर an और cos n पाई x अपॉन c, फिर प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, यहां bn और यहां पर साइन n पाई x अपॉन c, भरो सही से लिखो, a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी an cos c की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी l/2, तो जब यहाँ l/2 रखोगे तो 2 पर पहुंच जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2n पाई x अपॉन l हो जाएगा, ये तो बैठेगा, समेशन n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, यहां पर bn और यहां पर आ जाएगा साइन 2n पाई x अपॉन l। तो ये है हमारी फोरियर सीरीज इस इंटरवल के अकॉर्डिंग। अब हमें a0 निकालनी है, an और bn, तो सबसे पहले निकालते हैं हम वैल्यू ऑफ a0। a0 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने अभी, 1/c लिखो, अल्फा टू अल्फा प्लस 2c लिखो, यहाँ पर फंक्शन और यहाँ dx। तो यहाँ पर देखिए 1/c, c की वैल्यू कितनी ली तुमने l/2, तो यहाँ l/2 आ जाएगा, या उल्टा लिख दो 2/l हो जाएगा। फिर यहाँ पर फंक्शन देखनी है तुम्हें, एक मिनट, फंक्शन क्या है तुम्हारी, अल्फा की वैल्यू कितनी ली तुमने 0, तो 0 से इंटरवल कितना हो जाएगा बताओ, हाँ नहीं 0 से l/2 नहीं होगा, 0 to l हो जाएगा ना, भाई अल्फा की वैल्यू 0, c की वैल्यू l/2, तो l तो आएगा, बस जो इंटरवल यहां देता है ना वही लेना होता है इंटरवल।
फिर यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन कितनी है तुम्हारी l/2 माइनस एक्स, और पीछे कितना है dx, बस इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 2/l तो हमारा बाहर है ही, बताओ l/2 का इंटीग्रेशन l/2 x, और यहाँ आ जाएगा x²/2, और लिमिट भरनी है 0 to l। तो 2/l जब हम लिमिट भरेंगे l, तो यहाँ हो जाएगा l²/2 और माइनस के l²/2। फर्स्ट लिमिट तो ये हो गई, सेकंड में 0 0 0 हो जाएगा सारा, यहाँ भी 0 आ गया, तो कुल मिलाकर 0 बैठ गया। तो a0 की वैल्यू हमारी 0 आ गई। इसे नोट करिए जल्दी से, फिर हम an निकालेंगे। तो जैसा हमने a0 निकाला, ऐसे हमारा अब an निकालना। बस बिल्कुल सेम ध्यान रखो, फंक्शन तो बहुत आसान सी है, fx इक्वल टू है l/2 माइनस एक्स। अब हम निकाल रहे हैं an, तो मैं इधर लिख देता हूं वैल्यू ऑफ an। वैल्यू ऑफ an, फॉर्मूला याद करो क्या था, an बराबर लिखवाया था 1/c, लिमिट अल्फा से लेकर अल्फा प्लस 2c तक, और यहां पर फंक्शन लिखनी है, और इसमें कोस आता है n पाई x अपॉन c, और पीछे dx। बस इसमें भरते जाओ, करते जाएंगे। c की वैल्यू कितनी थी l/2, तो l नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, सही है ये। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0, और यहाँ हो जाएगा l। फंक्शन की वैल्यू देखो कितनी थी l/2 माइनस एक्स थी। मैं थोड़ा सा मार्कर थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, हल्का सा, ज्यादा बारीक होगी। चलो l/2 माइनस एक्स आ गया, इनटू में कोस, बताओ कितना बैठ जाएगा, एन, हाँ 2n पाई x अपॉन l आ जाएगा, और ये रहा dx, क्योंकि c की वैल्यू हमारी l/2 है। तो देखो बाहर की तरफ बैठ गया हमारा 2 पाई, नहीं 2 पाई नहीं है, ये गलती लिखा गया थोड़ा सा, 2 अपॉन l है। ये थोड़ा सही से लिख लेना बच्चों, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सा हो गया। एक मिनट से मैं सही कर देता हूँ, ये आ गया हमारा, मैं इधर ले आता हूँ। चलो बच्चों इसमें भरो आप, यहाँ आ गया। अब इसे इंटीग्रेट करना, ये होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसे फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड मान लेना। करो पहला ऐसा कैसा ही l/2 माइनस के x, कोस का क्या होगा, कोस का होगा साइन 2n पाई x अपॉन l, और अपॉन में जो आएगा वो आएगा 2n पाई अपॉन l, ठीक है। फिर आएगा माइनस, या इसमें लिमिट अलग भर लेंगे, इसमें लिमिट भर देंगे 0 to l, और फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा माइनस, माइनस, फिर आ जाएगा लिमिट 0 to l, पहले का डिफरेंशिएशन -1, और सेकंड का इंटीग्रेशन साइन 2n पाई x अपॉन l, और अपॉन में आ जाएगा 2n पाई अपॉन l, और पीछे dx, ये रहा। अब यहाँ ध्यान देना, 2 अपॉन l तो बाहर चली रहा है, जब हम इसमें लिमिट भरेंगे यहाँ पर x की जगह l, तो l/2 माइनस l आएगा। लेकिन जस्ट साइन के पीछे देखो, जब तुम x की जगह l भरोगे तो l से l कट जाएगा, तो साइन 2n पाई बचेगा, और साइन n पाई चाहे कितना भी हो तो वो 0 जाता है, तो पहली लिमिट सारी हमारी 0 जाएगी। और जब हम x की जगह 0 भरेंगे फिर साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 होना है। पीछे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको तो उल्टा कर लूं, l अपॉन कितना 2n पाई, और 0 to l, और यहां बचेगा हमारा साइन 2n पाई x अपॉन l। बस इसे एक बार इंटीग्रेट कर देना, चाहो तो इस वाले l से इसे काट दियो, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 अपॉन n पाई बचा, 0 to l बचा, साइन बचा 2n पाई x अपॉन l। बस एक बार और इंटीग्रेट कर दो, 1 अपॉन n पाई, बोलो साइन का इंटीग्रेशन माइनस के कोस 2n पाई x अपॉन l अपॉन 2n पाई अपॉन l, और लिमिट भर देंगे 0 to l। अब इसके अंदर हमें लिमिट भरनी है, देखो ध्यान देना, इसको तो चाहे उल्टा कर लेना, जैसा 1 अपॉन n पाई है, इसका उल्टा होकर l अपॉन क्या आ जाएगा 2n पाई, ये। अब जब हम लिमिट भरेंगे यहाँ पर l, तो l से l कट जाएगा, जब x की जगह l करेंगे तो माइनस के बचेगा cos 2n पाई, बस ये। और जब सेकंड लिमिट भरेंगे 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है, लेकिन वो सेकंड लिमिट होगी तो प्लस 1 आ जाएगा, और cos 2n पाई की वैल्यू जो होगी वो 100% क्या होगी +1 होगी, +1। तो ये -1 और ये +1, तो सारा 0 जाएगा। चेक करो a0 की वैल्यू 0 आ रही होगी, मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हो तुम cos वाली टर्म नहीं आ रही होंगी, नहीं a0 नहीं an, चेक करो
आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब है n की जगह तुम बन रखोगे a1 भी 0 आएगा, a2 भी 0 आएगा, a3 भी 0 आएगा, सारे 0 होते हुए चले जाएंगे। तो इसमें कोस वाली टर्म नहीं। बच्चों अब निकालेंगे हम इसमें bn। bn की वैल्यू क्या आएगी? bn का फॉर्मूला है 1/c वैल्यू ऑफ bn। 1/c लिमिट अल्फा टू अल्फा प्लस 2c, यहां पर फंक्शन और यहां पर आ जाएगा साइन n पाई x अपॉन सी, ये था। अब इसमें वैल्यू भरो, c की कितनी थी हमारी? l/2 है, तो c की वैल्यू l/2, तो l नीचे आ जाएगा 2 पर पहुंच जाएगा, इनटू में 2 डाल दिया मैंने ऊपर। लिमिट हमारी 0 टू l थी, फंक्शन की वैल्यू क्या थी? l/2 माइनस एक्स, इनटू में साइन, c की वैल्यू l/2 तो 2n पाई अपॉन l हो जाएगा और इनटू में x। ये तो बैठेगा। हमने c की वैल्यू भर दी है इसके अंदर l/2 और अल्फा की वैल्यू क्या थी? 0। अब इसको इंटीग्रेट करना, वही बाई पार्ट का रूल लगाओ, तो 2/l तो बाहर चलता ही रहेगा, बाई पार्ट कर रहे हैं अभी सम। पहला ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन जो आएगा वो माइनस में आएगा, cos 2n पाई x अपॉन l, और कांस्टेंट जाएगा नीचे 2n पाई अपॉन l। फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया है तो इसमें लिमिट भर देंगे 0 टू l। फिर सेकंड 0 टू l, बताओ इसका हो जाएगा -1 और इसका आ जाएगा माइनस के cos 2n पाई x अपॉन l अपॉन 2n पाई अपॉन l। ये रहा। अब इसका दोबारा भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो बाद में करेंगे। पहले तुम एक काम करिए, पहले वाले में x की जगह l भरिए। देखिए यहां l रखोगे तो l/2 माइनस l, तो माइनस के l/2 आ जाएगा, माइनस के l/2। और देखो यहां पर रखोगे l, तो l से l कट जाएगा यहां पर, यहां तो क्या बचेगा? cos 2n पाई, और cos 2n पाई की वैल्यू +1 होगी, तो कुल मिला के यहां 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस भी है और नीचे है 2n पाई अपॉन l। ये तो होगी फर्स्ट लिमिट। जब तुम 0 भरोगे तो 0 भरने पे देखो क्या आएगा, वो ध्यान सुनना था। ये तो आई है हमारी फर्स्ट लिमिट। अब सेकंड लिमिट भर रहे हैं 0, तो जब 0 भरेंगे यहाँ l/2 बचेगा, लेकिन ये माइनस का है और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 अपॉन आ जाएगा 2n पाई अपॉन l। थोड़ा सा ज्यादा होगी अजीब सी, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इसे उल्टा भी कर लेता हूं मैं। हाँ, और लिमिट 0 टू l बची और यहाँ बचा cos 2n पाई x अपॉन l। एक बार और इंटीग्रेट करना होगा। जरा इसे देखो पहले वाले को क्या क्या बचा है यहाँ पर, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इसे उल्टा भी कर दो, उल्टा करोगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा कितना? यहाँ तो है l/2 और जब इसे उल्टा लिखोगे तो l अपॉन आ जाएगा 2n पाई, 2n पाई, ये आ गया। अब यहाँ देखना, माइनस ये रहा, माइनस ये रहा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ भी उल्टा हो जाएगा l/2 और ऊपर हो जाएगा l अपॉन 2n पाई। यहाँ पे देखो पीछे वाले को l अपॉन 2n पाई, जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो साइन आएगा 2n पाई x अपॉन l और अपॉन में आ जाएगा 2n पाई अपॉन l, और लिमिट भरेंगे यहाँ पर 0 टू l। ये रहा। अब इसको देखो पहले वाले को, यहाँ पर 2 अपॉन l है, वैसे तो ये दोनों सेम हो गए हैं, एक से नहीं हो गए, तो कुल मिलाकर ऊपर देखो l² बन रहा, नीचे हो रहा है 4n पाई, तो डबल कर दूं तो ये बन जाएगा ऊपर l², नीचे हो जाएगा 4n पाई। चेक करो भाई, ये और ये एक से ही तो है दोनों, लेकिन ये है कितना? l² बटे 4n पाई तो है, तो ये लिख दिया मैंने, डबल कर दिया। पीछे वाले को चेक करना, पीछे वाला 0 आएगा क्योंकि उसमें साइन आ रहा, l से l कटेगा तो साइन 2n पाई बचेगा, तो साइन 2n पाई 0 होता है, और जब 0 रखोगे x की जगह तो सारा 0 जाएगा, तो बाद वाला तुम्हारा सारा 0 जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारी जो वैल्यू आई वो इतनी आई, bn की वैल्यू कितनी? 2 अपॉन l तो बाहर है और यहां बच गया तुम्हारा l² अपॉन 2n पाई, ये और पीछे वाला क्या हो गया था हमारा 0, या इसको अंदर जाओ 2 से 2 कट जाएगा तो l अपॉन आ जाएगा n पाई, तो ये bn आया। अब इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 5 भर दो, तो b1 की वैल्यू आ जाएगी l अपॉन पाई, b2 की वैल्यू आ जाएगी l अपॉन 2 पाई, और ऐसे ही हम करते हुए चले जाएंगे। अब बस फोरियर सीरीज के अंदर इन्हें भर देंगे तो वो प्रूफ हो जाएगा। एक मिनट में जरा भर के देख लेते हैं वही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। पुट कर देना इन्हें, पुट इन फोरियर सीरीज। अब फोरियर सीरीज क्या थी वो देखो,
एफ एक्स इक्वल टू था a0/2, फिर समेशन था n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी था, यहाँ क्या था an था और cos n पाई x अपॉन c था, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी था, यहाँ bn था और यहाँ पर था साइन n पाई x अपॉन c की वैल्यू हमारी कितनी थी l/2, ये तो थी, भरो जरा सही से लिखो इसे, a0/2 फिर समेशन और यहाँ an cos के पीछे क्या बन जाएगा 2n पाई x अपॉन l प्लस समेशन और यहाँ पर आ जाएगा bn और साइन के पीछे आ जाएगा 2n पाई x अपॉन l, ये आ गया। अब थोड़ा इन सब की समेशन को पहले खोल लो जिससे कि हम इनके अलग अलग वैल्यू भर सकें। हैं? ऐसे ही भर दो चाहे नहीं भर दो, हाँ समेशन में देखा तो नहीं भर दो, बस मुझे बता दो कितनी कितनी वैल्यू आई। देखो एफ एक्स की वैल्यू ये आई, एफ एक्स इक्वल टू बैठा हमारा a0 कितना आया था, देखियो 0 आया था, तो a0 इक्वल टू 0 हो गई, समेशन an कितना आया वो देखो, an भी 0 आया था तो ये 0 हो गया, तो cos 2n पाई x अपॉन l, फिर उसके बाद में समेशन दूसरे वाला था, उसमें bn जो निकला हमारा ये निकला कितना बैठा l अपॉन n पाई, और इनटू में फंक्शन थी हमारी साइन एट 2n पाई x अपॉन l, बस। तो ये पहले दो तो 0 हो गए, बस केवल हमारा बच गया समेशन और यहाँ पर बच गया l अपॉन n पाई और इनटू में आ गया साइन 2n पाई x अपॉन l। अब चेक करो ये आंसर है नहीं आया ये, तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथ है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम, मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूं, फंक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो दो हैं, पहली वैल्यू है 1 प्लस 2x अपॉन एल और दूसरी वैल्यू है 1 माइनस 2x अपॉन एल। कंडीशन है ऊपर वाले में x की वैल्यू माइनस एल से लेकर 0 तक और दूसरी कंडीशन में है x की वैल्यू 0 से लेकर l तक। अब यहां इंटरवल पहचानो, इंटरवल क्या है, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, इंटरवल कहां से कहां तक इंटरवल है, इंटरवल है हमारा x की वैल्यू माइनस एल टू प्लस एल है। चेक करिए एक बार, इंटरवल तो है, पहली कंडीशन में देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक है माइनस एल से 0 तक, और दूसरी कंडीशन में क्या है 0 से l तक, तो x की वैल्यू माइनस एल टू एल इंटीग्रेट होनी है। अब यहां पर देखो, अब हम इसके लिए फॉर्मुले सीरीज बनाएंगे, तो पहले हम अपने वाले फॉर्मूले से इसकी तुलना कर लें, कंपेयर कर लें, उससे ये पहचान ले कि सी क्या बैठेगा और अल्फा कितना बैठेगा, इसकी तुलना करो, इससे कंपेयर करो। चलो बताओ जल्दी से, अल्फा क्या लेना चाहिए, अल्फा की वैल्यू माइनस एल लेनी चाहिए। जब तुम यहाँ माइनस एल आ जाएगा और लाना है एल, तो सी की वैल्यू कितनी लो, सी की वैल्यू भी एल ही लीजिए, तो बस अपने तुम्हारे फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम किसकी वैल्यू, a0 की वैल्यू ऑफ a0, फॉर्मूला याद करिए क्या था, a0 बराबर था 1 अपॉन सी अल्फा टू अल्फा प्लस 2c और यहाँ पर फंक्शन, तो c की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी l आई है, इंटरवल कितना है तुम्हारा माइनस एल टू एल है, माइनस एल टू एल, और एफ एक्स की वैल्यू 2 है। अब तुम्हें यहां बताना पड़ेगा कि एफ एक्स की वैल्यू लो कौन सी, तो तुम्हें इसे तोड़ना पड़ेगा, ये रहा माइनस एल, ये रहा एल, और बीच में एक कंडीशन देखो, यहाँ देखो कंडीशन जो है डिपेंड है 0 पर, तो 0 यहाँ डाल दो, तो जब x की वैल्यू 0 से कम लोगे तो पहले वाली तो 1 प्लस 2x अपॉन एल आएगा, और जब 0 और l के बीच में लोगे तो 1 माइनस 2x अपॉन एल आएगा, बस यहाँ रखना है, इंटीग्रेट कर देना है, बस माइनस एल टू एल कर दियो, एल टू 0 और एक बार 0 टू एल कर देना, अब बस यहाँ रख के इंटीग्रेट करना, सिंपल इंटीग्रेशन है। कर लोगे सर? चलो ऐसा करके देखिए, नहीं होगा तो मुझे बता जरूर देना।